हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, इसका किरण आरेख कैसा बनता है, इसकी रचना कैसे लिखी जाती है, इसमें प्रतिबिंब का बनना कैसे लिखा जाता है और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे आपको बहुत ही आसान तरीके से खगोलीय दूरदर्शी, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से समझने वाले। ठीक है, पूरा इसका किरण आरेख मस्त तरीके से समझेंगे और जो रचना, प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, सब कुछ मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मस्त तरीके से आप एक एक चीज समझ जाओगे। भले ही अभी तक आप लोग इसे कठिन समझते थे, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे हाँ भैया ये तो एकदम आसान है। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। और अगर बात करें आपने इसके पहले के टॉपिक नहीं देखे, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इसको हमने करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स वन शॉट, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल शुरू करते हैं। ये आपका बात करें चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, जिसपे पढ़ेंगे क्या हम लोग, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले आप बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है, या आप कह सकते हो खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा दूरदर्शी। देखो नाम से अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। दूरदर्शी, दूरदर्शी का ये मतलब है दूर की वस्तुओं को देखने वाला। ठीक है, दूरदर्शी का कार्य होता है दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है, जैसे मान लो आप दूर की वस्तु कोई भी सोच सकते हो, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को आपको देखना है तो दूरदर्शी के माध्यम से देख सकते हो, क्योंकि वो दूर की वस्तु है जो कि हमें बहुत छोटी दिखती है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दूरदर्शी का प्रयोग करते हो तो आप उसे अपने पास लाके बड़ी करके देख सकते हो। ये चीज होता है दूरदर्शी में। ठीक है, तो पढ़ सकते हो कि दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। यही आपका होता है खगोलीय दूरदर्शी। देखो क्या लिखा है समझो। दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना जो दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आपकी आंखों के पास। ठीक है, देखो वस्तु कैसे दिखेगी, जब उस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंखों के पास बनेगा तब आप उसे देख पाओगे। तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पहले छोटा बनता है, तभी तो वो वस्तु हमें छोटी दिखती है। दूर स्थित वस्तु जो होती है, जैसे चंद्रमा ही एग्जांपल के तौर पे ले लो, तो वो अगर आप देखोगे तो आपको छोटी दिखती। क्यों छोटी दिखती? क्योंकि उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने छोटा बनता है। लेकिन अगर वो प्रतिबिंब आपकी आंखों के सामने बड़ा बन जाए, ठीक है, बड़ा बन जाए, तो क्या होगा, तो आपको वस्तु भी बड़ी दिखाई देगी। तो वही कहा गया दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पे बड़ा दर्शन कोण बनाता है। दर्शन कोण क्या होता है, देखो समझ लो, हमने बताया भी था। देखो वस्तु या प्रतिबिंब, मान लो वस्तु या प्रतिबिंब जो होती है, ये आपकी आंख पे जितना भी कोण यहाँ पे बनाती है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, दर्शन कोण। मतलब वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, मतलब जितने एंगल पे आपका आंख, मान लो आपकी वस्तु इतनी दूर पे, तो ये वस्तु आपकी आंख में जितना भी कोण बनाएगी उसे ही दर्शन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर दर्शन कोण छोटा होगा तभी वस्तु छोटी दिखेगी। मान लो अगर दूर स्थित वस्तु आपको छोटी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों के सामने उसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है और वो प्रतिबिंब जो है छोटा दर्शन कोण बना रहा है, इसी कारण से वस्तु छोटी दिख रही है। अगर किसी तरह से आप दर्शन कोण बड़ा कर लेते हो या प्रतिबिंब का आकार, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा हो जाता है, तो आपका क्या होगा, वस्तु भी आपको बड़ी दिखाई देगी। तो यही चीज लिखा है, दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु आंख पर बड़ी दिखाई देती है। बस ये सिंपल सी बात है, दूरदर्शी। और नाम से तो पता ही चल रहा है, दूर स्थित वस्तु को बड़ा करके हम देख सकते हैं इस प्रकाशिक यंत्र दूरदर्शी के द्वारा। ठीक है, समझ गए, यही सिद्धांत है। सिद्धांत पूछ ले जाए तो ये चीज लिख देना। ठीक है, अब बात आती है इसका किरण आरेख। मेन है किरण आरेख। आपको किरण आरेख एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझना है, पूरा दिमाग लगा के समझना है। अच्छे से समझ जाओगे तो पूरा आगे का एकदम सिंपल है, बस आपको चित्र इसका समझना है। ठीक है, तो सिंपल देखो, ये जो आपका खगोलीय दूरदर्शी होता है, इसमें सबसे पहले इस टाइप से आपको एक धातु की नली ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, जैसे कि आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पे देखा था। उसमें देखो, हमने जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया था उसमें आपसे कहा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, पहला अभिदृश्यक लेंस, दूसरा नेत्रिका लेंस। वैसे ही खगोलीय दूरदर्शी में भी दो लेंस होते हैं, पहला अभिदर्शक लेंस, दूसरा नेत्रिका लेंस। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था
इसके पहले जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस था वो छोटा लेंस था, लेकिन जो नेत्रिका लेंस था वो बड़ा था। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होगा खगोलीय दूरदर्शी में, इसमें आपका अभिदृश्यक बड़ा होगा और नेत्रिका लेंस छोटा होगा। समझो, देखो ये सिंपल हमने एक मान लो धातु की नली ले ली। अब क्या करते हैं, हम इसमें एक बड़ी फोकस दूरी का क्या ले लेते हैं, बड़ी फोकस दूरी का हम लोग ले लेते हैं इसमें एक उत्तल लेंस। इस टाइप से एक बड़ी फोकस दूरी का हम लोग क्या ले लेते हैं, एक उत्तल लेंस आपका ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या नाम दे देते हैं, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, चित्र ध्यान से समझना, आसान है एकदम। अभिदृश्यक लेंस, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक अभिदृश्यक लेंस ले लिया और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका ये जो प्रकाशिक केंद्र है वो है O। ठीक है, अभिदर्शक को O से प्रदर्शित कर सकते हो। फिर इस टाइप से बीच में डैश डैश करके लाइन आपको बना देनी, सीधी लाइन बनाना। ठीक है, आपको स्केल से बनानी है इस टाइप से सीधी लाइन एकदम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, अभिदर्शक लेंस एकदम आप सीधी बनाना यहाँ तक लाके। ठीक है, यहाँ पे आपका स्केल तो है नहीं तो सीधा आप लोग बनाना। तो ये आपका क्या है, अभिदर्शक लेंस है जो कि बड़ी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अब आपको इस दूरदर्शी के द्वारा करना क्या है, दूर स्थित वस्तु को देखना है। और अगर चंद्रमा की बात करें तो बताओ चंद्रमा कहाँ पे स्थित है, अनंत पे समझ सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत दूर स्थित है, अनंत दूरी पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनंत दूरी पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं कि अनंत दूरी पे यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अनंत दूरी पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु इस टाइप से रखी हुई है। ठीक है, अनंत दूरी, जिसकी दूरी कितनी है, अनंत। अनंत दूरी पे मान लो बहुत दूर एक वस्तु हमने रख दी है। ठीक है, बहुत दूरी पे वस्तु रखी है। ठीक है, अनंत दूरी पे। अब अगर अनंत दूरी पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, अनंत दूरी पे अगर कोई वस्तु रखी है, मान लो इसको और थोड़ा इस टाइप से बना लो, नहीं फिर चित्र में सही समझ आएगा। ठीक है, इस टाइप से अनंत दूरी पे कोई वस्तु रखी है। अब हमें इसको अगर देखना है तो सबसे पहले हमें इसका प्रतिबिंब बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए इस वस्तु से हम दो किरणें भेजेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें भेजनी होती है। पहली किरण इस टाइप से इसके समांतर आएगी, इस टाइप से, जो कि कहां से समांतर आने वाली किरण आपको पता है कहां से गुजरती, फोकस से। तो ये इस अभिदर्शक लेंस के फोकस से गुजर जाएगी इस टाइप से। ठीक है, इस अभिदर्शक लेंस के फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी किरण को हम भेजेंगे इस प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण को हम कहां से भेजेंगे, इस प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। ठीक है, इस टाइप से दूसरी किरण ले सकते हो, इस टाइप से इस प्रकाशिक केंद्र से हम लोग भेजेंगे इस टाइप से। ठीक है, दूसरी किरण को हमने क्या किया, इस प्रकाशिक केंद्र से भेजा। आप चाहो तो और नीचे करके सही से भेज सकते हो, देखो इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे से भेज से। ठीक है, नहीं तो फिर आपका प्रतिबिंब बहुत दूर बन जाएगा। चित्र आपको मेन सही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखना, देखो इसको सही कर दे। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ से मान लो कहीं नीचे से हम लोग देखो अनंत पे वस्तु तो आ तो वहीं से रही है, आप इस टाइप से दिखा सकते हो इसको। यहाँ से इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी और जहां पे भी मिलेगी, जहां पे ये काटेंगे आपस में, वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस प्रतिबिंब को हम लोग नाम दे देते हैं A1 B1। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, A1 B1 या A' B' भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपल अभी आपने क्या देखा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात हुई है। आपको सबसे पहले एक धातु की नली ले ली थी इस टाइप से। अब इसमें एक बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लिया जिसे अभिदर्शक लेंस नाम दिया गया। इसका प्रकाशिक केंद्र O है। अब हमको दूर स्थित वस्तु को देखना है तो सबसे पहले एक दूर में स्थित वस्तु ले ली, उससे दो प्रकाश किरणें भेजेंगे अगर हमें उसे देखना है। अगर किसी वस्तु को देखना चाहते हो तो उसका प्रतिबिंब आंख के पास बनाना होगा, जिससे हम क्या करेंगे, उससे दो किरणें भेजेंगे। पहली किरण हमने ऐसे समांतर भेजी इस टाइप से। ठीक है, जो कि इसके फोकस, इस अभिदर्शक लेंस के फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी, जो कि इस टाइप से सीधी निकल जाएगी, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई किरण सीधी निकल जाती है और आपका जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है, फोकस से। तो इसलिए ये किरण समांतर थी इसलिए फोकस से चली गई, ये प्रकाशिक केंद्र से थी इसलिए सीधी निकल गई। ठीक है, और जहां पे आपस में मिलेंगी वहां पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन गया। अब आपको इसके बाद दूसरा लेंस यूज लेना है जिसे नेत्रिका लेंस बोलेंगे, और ये नेत्रिका लेंस छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पे हम एक लेंस और ले लेते हैं। ठीक है, ये अभिदर्शक लेंस से आपको छोटा बनाना है, ये छोटी फोकस दूरी का होता है इसलिए आपको इसे अभिदर्शक लेंस से छोटा बनाना है। ठीक है, इसे आप ई नाम दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा और सही से बना लेते हैं इसे।
ठीक है, इस टाइप से छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस बन गया। आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो प्रकाशिक केंद्र नेत्रिका लेंस है, इसलिए इसे ई से डिनोट कर लेते हैं, ई फॉर आई। ठीक है, वैसे ही नेत्रिका, तो इसे बोलते हैं नेत्रिका लेंस। इस टाइप से ये छोटी फोकस दूरी का होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेत्रिका लेंस जो होता है छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसमें फोकस दूरी बड़ी फोकस दूरी का होता है, ये उससे थोड़ा सा छोटी, मतलब ये अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटा होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये नेत्रिका लेंस जो है इसमें भी बीच में डैश डैश करके बना लो इस टाइप से। आप लोग देखो जितना चित्र बनाना स्केल की मदद से बनाना तो एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा तिरछा मिर्छा हो जाता है। ठीक है, तो स्केल से बनाना अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये जो वस्तु थी दूर स्थित वस्तु, इसका प्रतिबिंब ये बना A1 B1। ठीक है, अब ये जो नेत्रिका लेंस के सामने ये दिख रहा है, तो ये नेत्रिका लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है किसका है, इस दूर रखी वस्तु का। तो ये दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किसके लिए, इस अभिदर्शक लेंस के लिए। लेकिन ये तो नेत्रिका लेंस के सामने भी आ गया, तो नेत्रिका लेंस के सामने आने की वजह से ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। देखो जैसे ये लेंस था, इसके सामने ये रखा था तो वस्तु बन गया, इसका प्रतिबिंब ये बना, तो ये किसका प्रतिबिंब है, इस अभिदर्शक लेंस का। लेकिन जब ये प्रतिबिंब यहाँ पे हमने एक नेत्रिका लेंस भी लगा दिया, तो ये नेत्रिका लेंस के सामने आने की वजह से ये नेत्रिका लेंस के लिए क्या बन गया, वस्तु बन गया। अब जब वस्तु बन गया तो इससे भी हमें दो किरणें भेजनी पड़ेंगी और इसका भी कुछ प्रतिबिंब बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम दो किरणें भेजेंगे। पहली किरण को आप क्या करो, यहां से इसके समांतर भेज दो, जैसे ऊपर भेजा था वैसे इसमें भी समांतर भेज दो। अब आपको पता है समांतर जाने वाली किरण फोकस से निकलती है, तो यहाँ पे ये जो नेत्रिका लेंस का फोकस कुछ इधर साइड होगा, वो यहीं पर से निकल जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं नेत्रिका लेंस का फोकस उधर है कहीं पे, तो वहीं से ये निकल जाएगी। और फोकस को क्या बोलते हैं, एफ ई बोलते हैं। फोकस को एफ से लिखते हैं, नेत्रिका का है इसलिए एफ ई लिख सकते हो। और यहाँ पे इसके फोकस से निकली थी अभिदर्शक वाले से, तो इसे एफ ओ बोल सकते हो। ठीक है, अभिदर्शक का ओ था इसलिए एफ ओ, उसे एफ ई बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल यहाँ पे ये जो हमने कहा, ये जो इसका प्रतिबिंब था इस वस्तु का, ये नेत्रिका के सामने आने की वजह से वस्तु बन गया। नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा, जिससे हमें एक किरण इस टाइप से भेजनी है जो कि फोकस से होकर गुजर जाएगी। जैसे समांतर आई थी फोकस से निकल गई, वैसे यहाँ पे भी समांतर जाने वाली किरण फोकस से। दूसरी किरण कहां से भेजेंगे, दूसरी किरण आपको क्या भेजना है, प्रकाशिक केंद्र से जो कि ई है, यहां से आपको दूसरी किरण भेजनी है इस टाइप से। ठीक है, पहली किरण आपने भेजी इसके फोकस से निकल गई, दूसरी किरण आपने प्रकाशिक केंद्र से भेज दिया। ठीक है, आप जब प्रकाशिक केंद्र से किरण चली गई तो आप एक चीज यहां पे देखोगे, प्रकाशिक केंद्र से जब किरण चली गई तो एक चीज यहां पे देखोगे, आगे कहीं पे मिल नहीं रही है। ये किरण इस टाइप से चली जा रही है, इस टाइप से चली जा रही है, आगे कहीं पे मिलेंगी नहीं क्योंकि एक दूसरे से दूर हट रही है। इसमें क्या था, ये देखो ये किरण जो आई थी और ऐसे मिल गई, ये किरण आई थी ऐसे मिल गई। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो किरणें एक दूसरे को काटेंगी, तो ये किरणें कहीं भी आगे जाके काटेंगी नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की ओर ले लेंगे और देखेंगे क्या ये कहीं पे काट रही है। देखो ये B1 थोड़ा इधर साइड लिख देते हैं जिससे हम किरण पीछे कर सके। ये यहाँ पे A1 B1 बना है। ठीक है, अब इस किरण को थोड़ा सा पीछे लेते हैं इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे पीछे लेते हैं थोड़ा सा। इस किरण को भी थोड़ा सा पीछे लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये जहां पे भी काटेंगे वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये जहां पे काट रही है वहीं पे इसका प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से, जहां पे काटा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा इस टाइप से। और जो देखो एक चीज और आपको बताते हैं, पहले देखो बना दे प्रतिबिंब इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एक चीज याद रखना, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, देखो अगर लेंस के पीछे साइड प्रतिबिंब बनाते हो तो आभासी बनते, आगे बनाते हो तो वास्तविक बनते। जैसे यहाँ पे वास्तविक बना था इसलिए इसे डॉटेड लाइन से न दर्शा के सीधे लाइन से दर्शाया, इसे डॉटेड से इसलिए दर्शाया क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसे भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको मान लो नाम दे दे A2 B2, इसे नाम दे दे A2 B2, उसे A1 B1 नाम दिया तो इसे A2 B2 दे दो। या आप A डैश B डैश कर सकते हो, इसे A डबल डैश B डबल डैश कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बना। ठीक है, प्रतिबिंब बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो बड़ा प्रतिबिंब बना देख सकते हो, आंख के सामने बनेगा। आंख आप यहाँ पे कहीं अपनी आंख रख सकते हो। यहाँ पे मान लो हम अपनी आंखें लगा दे भैया। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे मान लो हम क्या करें, अपनी आंखें लगा दे इस टाइप से कुछ। ठीक है, आप लोग आंखें जो लोग अच्छा बना लेते हो बना लेना मस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमारी थोड़ा आर्ट गड़बड़ है। ठीक है, तो जिससे बना हमने बना दिया। ठीक है, आंख हमारी बन गई। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो आपको लाइन दिख रही होंगी, पहली लाइन ये,
दूसरी लाइन ये, ठीक है, इनको आपको डैश डैश करके वहां पे आंख के पास मिलाना है, ठीक है, इस टाइप से। पहली को इस टाइप से डैश डैश करके यहाँ पे आंख के पास ले आओ, इसको भी डैश डैश करके आंख के पास ले आओ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो दोनों लाइनें हैं इनको यहाँ पे लाके मिलाओ। देखो पहली ये आ रही है, ध्यान से देखना, चित्र अब थोड़ा ऐसे बनने वाला है। इसको यहाँ पे आंख के पास आपको सीधी मिलाना है, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गई, इसको थोड़ा सीधा लाके मिलाना है। यहीं पे जहां पे प्रतिबिंब वाली लाइन आ रही है यहीं पे मिला देना, ठीक है। इसी टाइप से इस वाली लाइन को भी यहां से लाके यहां पे मिला देना, ठीक है। इस टाइप से अब आपका पूरा चित्र कंप्लीट हो जाएगा। आप आंख के द्वारा इस प्रतिबिंब को देख सकते हो आसानी से, ठीक है। ठीक है, क्या किया गया है, सिंपल वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब ये बना, नेत्रिका के सामने आया तो ये इसके लिए वस्तु बन गया, और इसका एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। अब हम इस खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं, इस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब जो दूर रखी वस्तु थी उसने आंखें क्या किया, आंख के पास बड़ा दर्शन कोण बनाया, बड़ा प्रतिबिंब बनाया, जिससे हमें यह वस्तु साफ दिखाई देने लगी और बड़ी दिखाई देने लगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका चित्र बनता है। ये सिंपल सा किरण आरेख है, ठीक है। ये हमारी क्या थी, आंख थी। अगर आप लोग ना पहचान पा रहे हो तो पहचान लो, ये हमारा नेत्र है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपका चित्र बनता है। अब आपको इतना तो पता है, लेंस के दोनों ओर फोकस होते हैं, एक तरफ प्रथम फोकस, दूसरी तरफ द्वितीय फोकस, ठीक है। तो इस अपदर्शक लेंस की बात करें तो एक फोकस यहाँ पे कहीं होगा, एक इसका यहाँ पे था जहां से किरण निकली थी, ठीक है। इसी टाइप से नेत्रिका लेंस में भी दो फोकस होंगे, एक ये हो गया, एक यहाँ पे कहीं होगा ये वाला, ठीक है। मान लो इसे हम नाम दे देते हैं एफ नाम दे दो, और इधर वाले को एफ डैश नाम दे दो, और इधर वाले को इसको क्या नाम दे दो, एफ ओ डैश दे दो, ठीक है, इस टाइप से एफ ओ डैश, ठीक है। देख सकते हो सिंपल इसे एफ ओ का मतलब है अभिदर्शक वाला, ठीक है, एफ ओ का फोकस है, ठीक है, अभिदर्शक लेंस का प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस मान सकते हो, या ये प्रथम फोकस बोल दो, ये द्वितीय फोकस बोल दो। इसी टाइप से इसमें ये नेत्रिका लेंस का एफ ई डैश, ठीक है, दो फोकस। अब इसके बाद देखना, चित्र समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो जिसको ना समझ में हो। सबसे पहले एक धातु की नली ली गई, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें रचना लिखनी पड़ेगी इसलिए चित्र समझना तो जरूरी है। सबसे पहले एक धातु की नली ली गई, उसमें एक बड़ी फोकस सूरी का एक उत्तल लेंस लिया गया जिसे अपदर्शक लेंस बोला गया। अब एक दूर रखी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए हमने माना कि दूर रखी कोई वस्तु है, दूर रखी कोई वस्तु, इसको नाम भी दे सकते हो, मान लो इसे नाम दे दे बी ए। हमारे पास दूर रखी कोई वस्तु है बी ए, ठीक है। अब इस दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो इससे दो प्रकाश किरणें आएंगी, एक समांतर आएगी जो कि फोकस से निकलेगी अपदर्शक लेंस के, दूसरी प्रकाश किरण इस टाइप से निकलेगी, जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वो A1 B1 प्रतिबिंब होगा, ठीक है। जो कि A1 B1 कैसा होगा, देखो यहाँ पे प्रतिबिंब, ये वस्तु जो थी BA थी, और यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बना है वो BA ना करके ऊपर A है नीचे B, मतलब ये उल्टा प्रतिबिंब बना है। ध्यान से समझो, ये जो आपका BA थी, ये BA जो है ये आपका BA ना होके यहाँ पे AB हो गया, मतलब उल्टा बना है। ऐसे था, ऐसा प्रतिबिंब बना है, मतलब उल्टा बना है। और कैसा बना है, वास्तविक बना है, क्योंकि हमने कहा लेंस के आगे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बना है, उल्टा बना है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बना है। और वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है, वस्तु बड़ी सी थी, आपका प्रतिबिंब छोटा सा बना है, ठीक है। इसके बाद हमने एक नेत्रिका लेंस रखा, नेत्रिका लेंस के सामने ये जो A1 B1 वस्तु, जो A1 B1 प्रतिबिंब था, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और वस्तु का कार्य करने की वजह से हम इससे भी दो प्रकाश किरणें भेजेंगे, एक इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, और एक हम कहां से भेज देंगे, उसके फोकस से, एफ डैश से। अब आगे देखा, हमें कहीं किरण मिलती दिख नहीं रही थी, हमने इन दोनों किरणों को थोड़ा सा पीछे लिए, जहां पे मिल गई वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन गया A2 B2, जो कि सीधा प्रतिबिंब बना है। इस प्रतिबिंब का बना है प्रतिबिंब, मतलब ये प्रतिबिंब जो था इसका था, लेकिन नेत्रिका के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब बना है ये A2 B2, ठीक है। और अगर देखो A1 A2 B1 B2, मतलब सीधा बना है, ठीक है, ये इसके लिए सीधा बना है, ठीक है, सीधा है लेकिन आभासी भी है, सीधा आभासी है, और इस वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु ये किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु है, ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है। तो आपका पहले क्या बना, आभासी बना, सबसे पहले आप बोल सकते हो आभासी है, फिर सीधा है, और इस वस्तु से काफी बड़ा है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं किसी भी दूर रखी वस्तु को पास लाके, ठीक है, दूर रखी, अनंत पे वस्तु रखी थी, कहां पे रखी थी वस्तु, अनंत पे, कहीं दूर अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमने बड़ा सा लाके बना लिया। अब इस आंख के माध्यम से, आंख रखी हमने, इनको डैश डैश करके मिला देना दोनों लाइनों को। पहले देखो ये वाली लाइन हमने डैश डैश करके यहाँ तक आंख तक लाए, फिर ये वाली लाइन डैश डैश करके, अब इन दोनों लाइनों को यहाँ पे मिला देना आके, आपका चित्र पूरा कंप्लीट है, किरण आरेख आपने बना लिया है, ठीक है।
किरण आरेख बना लिया, पहला हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले ये चीज लिखना था सिद्धांत, किरण आरेख। अब बात आती रचना, प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। सिंपल है यार, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती क्या, रचना। रचना में आपको क्या लिखना होता है, रचना में वही लिखना है जो आपने भैया इस चित्र में बनाया, ठीक है। चित्र में जो भी बनाया अपने शब्दों में लिखना है। रचना कभी रटी नहीं जाती कि किताबी भाषा में आपको उठा के दे देंगे, आप लोग रट लोगे, ये वाला सिस्टम नहीं होता। इसमें अपनी भाषा में लिखी जाती है। कैसे लिखना है, एक बार हम आपको यहाँ पे फोटो लगाए दे रहे हैं, देख लो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रही होगी, आप लोग पढ़ना, यहाँ पे लिखा है इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। आप लोग पढ़ना, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जैसा कि हमने बताया था। इसके बाद कहा गया जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक। बड़ी फोकस दूरी, द्वारक क्या होता है, यही तो इसके द्वारक होते हैं। ये बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अभिदर्शक लेंस लगा होता है, ठीक है। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक आवर्धक उत्तल लेंस बोल सकते हो या सीधा सीधा उत्तल लेंस बोल सकते हो। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, ठीक है, पढ़ सकते हो, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। फिर कहा गया नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली फिट होती है। नली के, ये जो आपकी धातु की बेलनाकार नली थी, यहाँ पे एक छोटी सी नली और फिट होती है, जिसमें आपका नेत्रिका लेंस लगा होता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ होता है, पहले इस टाइप से नली होती है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक छोटी नली और लगी होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी नली और लगी होती है, जिसपे नेत्रिका लेंस लगा होता है, ठीक है। अन्य छोटी नली फिट होती है। यहाँ पे लिखा है जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। ध्यान से समझो, इसको लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लो। सिंपल कहा गया, एक आपकी सबसे पहले धातु की बेलनाकार नली लगी होती है, ठीक है। उसके पीछे सबसे पहले इसमें क्या लगा होता है, अभिदर्शक लेंस लगा होता है। इसके पीछे आपका एक नली और लगी होती है इस टाइप से, ठीक है, जिसपे नेत्रिका लेंस लगा होता है। और ये जो आपकी होती है दूसरी नली, इसको आप आगे पीछे खिसका भी सकते हो। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आप इसे आगे पीछे खिसका भी सकते हो। अगर आप ये ना लिखना चाहना तो ना लिखना, बस सीधा सीधा आपको लिखना है। देखो यहाँ पे रचना सो गए, आपको क्या लिखना है हम वो बताते हैं। आपको सिंपल अपनी शब्दों में लिखना है। देखो जो अपने शब्दों में लिखोगे गलत हो जाए बताना, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा। रचना, प्रतिबिंब का बनना अपने शब्दों में लिखना है। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र बस आपको समझना है, ठीक है। रचना में सबसे पहले लिख देना आपको, इसमें सबसे पहले एक धातु की बेलनाकार नली लेते हैं, जिसमें बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लेते हैं, जिसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके सामने एक वस्तु रखी जाती है, जिसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इससे दो किरणें भेजते हैं, और इसका प्रतिबिंब जो होता है वो बन जाता है कौन सा, A1 B1। अब इसके सामने एक नेत्रिका लेंस रखा जाता है, जिससे इसका प्रतिबिंब बन जाता है A2 B2, ठीक है। बस इतना लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात आएगी प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है भैया केवल 5 नंबर पे पूछा जाएगा, ठीक है, 5 नंबर पे पूछा जाएगा। 50 लाइनों का नहीं लिखना है आपको, केवल 2-3 लाइनें रचना में लिखना है, ठीक है। कितनी लाइनें, केवल 2-3-4 बस, ठीक है। 2-3-4 लाइनें अपनी भाषा में बना के लिख देना, जो लिखोगे वो सही है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आएगी प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने में आपको लिखना है क्या, जो इससे प्रतिबिंब बना है। सबसे पहले एक वस्तु ली, ठीक है। सबसे पहले अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु BA ली, जिसका कैसा प्रतिबिंब बना है ये बताओ, वास्तविक बना है। और BA था तो यहाँ पे AB बना है, A1 B1 बोलो या AB बना, मतलब इसका उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से छोटा बना है। तो यहाँ से लिख सकते हो, सबसे पहले अभिदर्शक लेंस के सामने दूर रखी एक वस्तु BA लेते हैं, जिसका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। फिर इसके सामने एक नेत्रिका लेंस लेते हैं, जिसके द्वारा एक प्रतिबिंब बनता है कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु से काफी बड़ा बनता है। अब इसके द्वारा हम लोग आंख से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। बस इतना लिखना है। आप लोग यहाँ पे देख लो, आपको सो भी हो रही होगी थोड़ी, इसी टाइप से लिखना है, ठीक है। सिंपल आपने देखा, इसी टाइप से आपको लिख देना है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। देखो एक चीज जान लो भाई, यहाँ पे हम आपको जो थ्योरी दिखा रहे हैं, ये केवल आपको एक नमूना समझ सकते हो, ये हम आपको केवल समझाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन इसको रट न लेना, लिखना अपने शब्दों में। जो आप लोग लिख दोगे ना, वही आपका सही माना जाएगा, ठीक है। जो आप लोग लिख दोगे अपनी भाषा में, क्या लिखना है उसमें, कुछ अलग से लिखना है क्या, जो चित्र में बनाया वही तो लिखना है, तो लिख देना बस, ठीक है। तो समझ में आया इतनी चीज। सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धांत होगा, फिर उसका किरण आरेख होगा, फिर उसकी रचना, जो आपने इस चित्र को बनाया है वही बातें लिखनी है। प्रतिबिंब के बनने में जैसे प्रतिबिंब का बना है वही बातें 2-3 लाइनें में लिखनी है। अब इसके बाद आता है आपके लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ये बस आपको मेन समझना है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, यही आपका इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, ठीक है, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। आप सिंपल हम आपको बताते हैं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र कैसे निकाला जाता है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो अब हम करेंगे क्या, इधर का इरेज कर देंगे क्योंकि आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालना है तो बोर्ड में जगह चाहिए। तो एक बार आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि परिभाषा ये सब इरेज कर देंगे। अब आपको आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाल के बताएंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लो जरा। तो अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल बात करें अगर आवर्धन क्षमता के लिए, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। m बराबर सूत्र होता है बीटा अपॉन में अल्फा। ठीक है, सूत्र याद रखो, m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, m होती है आवर्धन क्षमता, बीटा को बोलते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। ठीक है, बीटा को बोलते हैं प्रतिबिंब जो आंख पर कोण बनाता है उसे बीटा बोलते हैं। अल्फा को बोलते हैं आपका वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, दर्शन कोण ही है। m बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, तो m बराबर बीटा बटा अल्फा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपकी वस्तु कौन है, ये वाली वस्तु है। तो ये वस्तु जो आंख पे कोण बनाएगी वो क्या कोण हो जाएगा, वो कोण हो जाएगा अल्फा। वो कोण क्या हो जाएगा, अल्फा कोण हो जाएगा। ठीक है, वो कोण क्या हो जाएगा, अल्फा कोण हो जाएगा। ठीक है, जो कि होगा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। आप देखोगे अगर देखो जब इस टाइप से होता है आपका कभी भी, तो यहाँ पे जैसे अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैथ में होता है शीर्षा विमुख कोण, मतलब ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा क्योंकि बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखोगे अगर इस टाइप से आपको दिख रहा है, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी आपका अल्फा ही हो जाएगा क्योंकि शीर्षा विमुख कोण होता है मैथ में। ठीक है, क्या बोलते हैं, शीर्षा विमुख कोण। अगर ये कोण अल्फा है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा है, तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से शीर्षा विमुख कोण होता है, तो ये कोण अल्फा हो जाएगा। अब बात करें बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। प्रतिबिंब कौन सा था, ये था, तो ये यहाँ पे कोण बनाएगा क्या, बीटा। ये यहाँ पे कोण बनाएगा क्या, बीटा, इस टाइप से। ठीक है, या आप बीटा चाहे तो यहाँ पे दिखा लो आंख के पास, या यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अल्फा कोण बना और ये आपका बीटा कोण बना इस टाइप से। ठीक है, अल्फा है वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, बीटा है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। अब इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं m बराबर बीटा बटा अल्फा, समझ गए ना, बीटा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अल्फा वस्तु द्वारा। अब यहाँ से लिखते हैं जब बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो, जब बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो। ठीक है, बहुत छोटे कोण हो। ठीक है, जब बीटा व अल्फा बहुत छोटे कोण हो। ठीक है, जब बहुत छोटे कोण होते हैं तो हम बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा, बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा, तथा अल्फा की जगह लिख सकते हैं tan अल्फा। ठीक है, बीटा की जगह tan बीटा और tan अल्फा लिख सकते हैं अल्फा की जगह। ठीक है, हाथ भी काम नहीं कर रहे, ठंडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अभी सुबह का समय है यार, तो सिंपल बीटा की जगह हमने यहाँ से क्या किया, देखो लिखा जब बीटा व अल्फा बहुत छोटे हो, बहुत छोटे कोण हो, मतलब ये बीटा और अल्फा देखो बहुत छोटे छोटे एंगल है, बहुत छोटे छोटे कोण है। ठीक है, तो बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा, अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, tan अल्फा। ठीक है, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से हम क्या कर देंगे, हम यहाँ से कर देंगे m बराबर बीटा की जगह tan बीटा लिख दो, अल्फा की जगह tan अल्फा लिख दो। ठीक है, इस टाइप से बीटा की जगह tan बीटा, अल्फा की जगह tan अल्फा। क्यों लिखा, क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं इसलिए। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद tan थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। tan थीटा का सूत्र मैथ वालों को सबको पता होगा, और वैसे तो बायो वालों को भी पता होगा क्योंकि क्लास 10th पे सबने पढ़ा है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। इससे नहीं याद रखा करो, इससे नहीं याद रखा तो ये वाली ट्रिक याद रखो, लाल बटा कक्का वाली। ठीक है, ये वाली याद रखो। साइन के लिए आपका ये होता है एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए होता है ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण। टैन के लिए होता है एल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार। बस ये वाली याद रखो, ज्यादातर को तो ये ट्रिक पता होगी। ठीक है, जिसको जिसको बताओ कमेंट करके बताना भी। ठीक है, तो सिंपल tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यहाँ पे कोण बीटा और अल्फा है, तो tan बीटा बराबर भी लंब बटा आधार, tan अल्फा बराबर भी लंब बटा आधार। आप देखो tan बीटा और अल्फा बन कहाँ पे रहे, देखो अल्फा ये शीर्ष विमुख होने की वजह से यहाँ पे बना। त्रिभुज की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, O पॉइंट दिख रहा है आपको इस टाइप से, यहाँ पे A1 पॉइंट दिख रहा है, ये A1 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे B1 पॉइंट दिख रहा है, तो ये यहाँ पे इस टाइप से जाके मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये वाला त्रिभुज देखो, ये आपका पॉइंट O है, यहाँ पे ये पॉइंट O है, ये वाला आगे देखोगे ये पॉइंट A1 दिख रहा है, ये पॉइंट B1 दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपका कोण अल्फा कौन सा, ये कोण अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा लगा सकते हो, और बीटा कहां से लगा सकते हो, यहाँ से। ये त्रिभुज देखोगे बीटा के लिए ये A1 पॉइंट, B1 पॉइंट और E पॉइंट, इस टाइप से त्रिभुज बना हुआ है ये आपका
ये जाके ये, ठीक है, इस टाइप से त्रिभुज है। बीटा कोण ये वाला है, ठीक है, ध्यान से देख लो, A1B1E, A1B1E, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे देखो एक चीज हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, क्या चीज, ये जो आपका प्रतिबिंब ये बनता है ये आपका FO पे ही बनता है, ठीक है। ये FO जो होगा, फोकस जो होगा इस अभिदर्शक लेंस का, वो यहाँ पे नहीं होता, वो आपका इसी प्रतिबिंब पे ही बनता है, ठीक है। मतलब जो प्रतिबिंब ये वाला बनता है वो इसके फोकस पे ही बनता है, FO पे, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ये समझना, ये आपका जो प्रतिबिंब बनता है A1B1 ये इसके फोकस पे ही बनता है। किसके फोकस पे? अभिदर्शक लेंस के फोकस पे। जब ये किरण गई थी, समांतर गई थी, ये आपका ऐसे ही निकलेगी, ठीक है, लेकिन फोकस इसका यहाँ पे होगा FO। ये चीज थोड़ा सा समझना, ठीक है, FO पे होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो ये इसके फोकस FO पे बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा ये अभिदर्शक लेंस के फोकस FO पे बनता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपल यहाँ से कोण की बात हुई O और आपका ये A1 और B1, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा और tan बीटा आप लगा सकते हो, और यहाँ पे त्रिभुज था A1B1E, ठीक है। तो यहाँ से लगाते हैं सिंपल, M बराबर tan बीटा बराबर भी लंब बटा आधार होगा, बस लंब और आधार समझो। देखो बीटा के लिए लंब कौन सा होगा, बीटा के सामने की भुजा लंब होगी, मतलब A1B1 बटे में आधार कौन सा होगा, आधार ये वाला हो जाएगा B1E, ठीक है। वो सॉरी, आधार त्रिभुज ऐसा बना है यार, ये देखो ऐसा है, इस टाइप से। तो इसके सामने की लंब हो जाएगी और आधार ये वाली हो जाएगी A1E, ठीक है। A1E आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। आप सही है, M बराबर, ठीक है। सिंपल देखो क्या हुआ, सिंपल देखो, बीटा के सामने की भुजा लंब होगी A1B1, आधार हो जाएगी A1E, तो A1B1 बटा A1E। अब tan अल्फा की बात है तो अल्फा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला A1B1, लंब हो जाएगा A1B1 बटे में आधार कौन सा हो जाएगा, आधार ये वाला O से लेके A1 तक, ठीक है, O से लेके A1 तक, OA1, ठीक है, O से लेके A1 तक, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से लंब बटा आधार सूत्र होता है, लंब बटा आधार सूत्र होता है। तो यहाँ से इसके लिए लंब क्या था, A1B1 बटा A1E आधार था, और इस वाले त्रिभुज OA1B1 के लिए, इसके लिए tan अल्फा बराबर लंब A1B1 बटा आधार O से लेके A1 तक, ठीक है। ये चीज हो गया। आप देखो अगर बात करें, इसे हल करें तो M बराबर ऊपर है A1B1 बटा A1E, ठीक है, A1B1 बटा A1E। अब ये जो A1B1 बटा OA1 है, ये अगर ऊपर चला जाए तो उल्टा हो जाएगा, OA1 बटे में A1B1, ठीक है, OA1 बटे में A1B1, इस टाइप से, ठीक है। ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो OA1 बटा A1B1। अब बात करें तो A1B1 से A1B1 कैंसिल, बचा क्या यहाँ से, M बराबर केवल OA1 बटा A1E। अब OA1 और A1E की हम लोग वैल्यू रखेंगे। बात करेंगे OA1, O से लेके A1 तक की दूरी, ठीक है, O से लेके A1 तक की दूरी, और A1 जो बना है किस पॉइंट में बना है, फोकस पे बना है, इसलिए यहां से इसकी फोकस दूरी लगेगी, ठीक है। इसकी यहां से क्या लगेगी, फोकस दूरी लगेगी, और फोकस दूरी को क्या लिखेंगे, स्मॉल FO लिखेंगे, इस टाइप से, ठीक है। ये O से लेके A1 तक की दूरी क्या कहलाएगी, इस अभिदर्शक लेंस के लिए इसका फोकस कहलाएगा, इसलिए हम यहाँ पे OA1 की जगह क्या रखेंगे, FO रखेंगे। फिर A1E क्या हो जाएगा, देखो E से लेके A1 तक की दूरी, तो बताओ E से लेके A1 तक की दूरी क्या होगी। देखो E क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए E लिखा है, नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस के लिए A1B1 क्या चीज था, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु था ना, इसका तो प्रतिबिंब था अभिदर्शक वाले का, लेकिन नेत्रिका के लिए ये वस्तु था, तो नेत्रिका के लिए वस्तु था, इसलिए यहाँ पे इसकी वस्तु की दूरी लगेगी कौन सी, UE। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, नेत्रिका का है इसलिए UE, ठीक है। ये आपका जो A1 तक की दूरी हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, आपका UE हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नेत्रिका के लिए इसकी दूरी ये वस्तु का कार्य है, इसलिए UE, ठीक है। तो यहां पर से आया क्या था, OA1 बटा A1E, OA1 बटा A1E, तब यहां से M बराबर निकाल सकते हो OA1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे दूरी, ये FO, ठीक है, क्या रखेंगे, FO बटे में आपका इसके लिए क्या रखेंगे, A1E की जगह UE, ठीक है, A1E की जगह UE, इस टाइप से। अब एक चीज याद रखना है, चिन्ह परिपाटी का नियम। अगर देखो लेंस है आपका, लेंस के इधर की दूरी जितनी होती माइनस में होती, इधर की जितनी दूरी होती प्लस में, ठीक है, सॉरी उल्टा बता रहे हैं, इधर की प्लस की होती, इधर की माइनस की, ठीक है। मतलब अगर लेंस है, लेंस के इधर की दूरी देखोगे तो प्लस की, इधर की देखोगे तो माइनस की, ठीक है। तो जैसे FO किसके लिए था, इस अभिदर्शक लेंस के लिए, तो अभिदर्शक लेंस के FO इधर है कि इधर है, ध्यान से देखो, FO किसकी दूरी है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, तो अभिदर्शक लेंस के लिए FO इधर दूरी पड़ती है कि इधर पड़ती है, अगर आप देखोगे
तो एफ ओ दूरी जो है अभिदर्शक लेंस के इधर पड़ती है, तो ये किस में होगी, इधर पड़ती है, इसलिए प्लस में होगी, इसलिए एफ ओ को हमने प्लस में रखा। अब इसके बाद बात आती है यू ई। यू ई क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी। तो नेत्रिका लेंस के लिए देखो, नेत्रिका लेंस के लिए यू ई दूरी इधर है कि इधर है, नेत्रिका लेंस के लिए यू ई दूरी इधर है, इसलिए माइनस में होगी, इसलिए हम यहाँ पे यू ई को माइनस में रखेंगे। ठीक है, इसलिए हम यूई को माइनस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि नेत्रिका लेंस के इधर की दूरी थी यूई, इसलिए माइनस में रखा, उधर की होती तो प्लस में रखी। ठीक है, लेंस के इधर की दूरी माइनस, उधर की प्लस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हुई। अब यहाँ से अगर बात करें तो m बराबर आ जाएगा, माइनस ऊपर ले लो तो माइनस का एफ ओ बटा यूई, ये आपके पास आ जाएगा आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, माइनस एफ ओ बटा यूई। सिंपल सा आपके पास आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आ चुका है। ठीक है, आपसे यही सब पूछा जाएगा। अभी दो कंडीशन इसमें है, जब प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। ठीक है, अभी दो कंडीशन है, उसको भी बात करेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन यही आता, सबसे पहले किरण आरेख पूछेगा, सिद्धांत तो लिख ही दिया था जो ऊपर लिखा था, सिद्धांत, किरण आरेख, फिर रचना, फिर प्रतिबिंब का बनना, फिर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कम अगर समझ में आए, वीडियो देखने के बाद थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से पूरा देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, m बराबर आवर्धन क्षमता बीटा बटा अल्फा, जब बीटा अल्फा छोटे हो तो बीटा की जगह tan बीटा, अल्फा की जगह tan अल्फा, m बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा। ठीक है, अब tan बीटा बराबर लंब बटा आधार a1 b1 बटा a1e, इसकी जगह tan अल्फा की जगह a1 b1 बटा oa1, a1 b1 से 1 b1 कैंसिल, oa1 बटा a1e। ठीक है, oa1 क्या था, ये यहां से प्रतिबिंब की दूरी थी, लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है, ये चीज याद रखना, इसमें थोड़ा सा पहले हमने नहीं बताया, ये जो प्रतिबिंब बनता है इसके फोकस पे बनता है, अभिदर्शक लेंस के प्रथम फोकस पे बनता है एफ ओ पे। ठीक है, तब यहाँ पे आपका OA1 की जगह एफ ओ, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये E से A1 तक की दूरी A1E, ये क्या हो गया, ये A1 B1 क्या था, इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु था, इसलिए यहाँ पे इसकी दूरी लगी UE, और माइनस का क्यों लगी, क्योंकि लेंस के इधर की दूरी थी, माइनस UE, तब m बराबर माइनस एफ ओ बटा UE। ठीक है, इतना आया। अब दो कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन ये वाली बनती है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बने। पहली कंडीशन बनती है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। ठीक है, न्यूनतम दूरी D पर बने। ठीक है, हाथ एकदम मान लो काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है, सुबह अभी मान लो 7 बजे हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बने, D पे बनने का मतलब है ये जो प्रतिबिंब बना है, ये यहाँ पे इसकी बीच की दूरी, इस मतलब लेंस से कितनी है D है। ठीक है, या आंख से कितनी दूरी है D है, इस टाइप से समझ सकते हो। आंख से इसकी दूरी कितनी है D है, D क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बनता है, तब यहाँ से D पर बनेगा, तब आपका देखो जब प्रतिबिंब D पे बनेगा तो यहाँ से लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, V बराबर, मतलब सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, V बराबर माइनस का D। ठीक है, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि आपका लेंस के इधर की दूरी है, तो V इक्वल टू माइनस का D। अगर वस्तु की दूरी बात करें U इक्वल टू, तो इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी UE, और इधर की दूरी इसलिए माइनस में रखना है, माइनस का UE। F की बात करें अगर F की, तो फोकस दूरी कौन सी हो जाएगी, FE हो जाएगी। फोकस दूरी कौन सी हो जाएगी, FE हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी कौन सी हो जाएगी, FE हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये FE डैश था, तो इसके लिए फोकस दूरी FE हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपल V इक्वल टू, मतलब V क्या चीज है बताओ, V है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां तक बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बने, तो मतलब V की जगह माइनस D, U की जगह आपको रखना है माइनस UE, क्योंकि वस्तु की दूरी UE है, और आपका U क्या है, वस्तु की दूरी, V है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो V की जगह माइनस D, U की जगह माइनस UE, F है फोकस दूरी, तो FE। अब आपको लेंस का सूत्र लगाना है। लेंस का सूत्र पता है ना, लिखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी को लगाना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/f, f की जगह fe कर दो, बराबर 1/v, v की जगह माइनस d माइनस 1/u, u की जगह क्या हो जाएगा, u की जगह माइनस ue, u की जगह माइनस ue। अब इसे आगे हल करते हैं तो 1/fe बराबर, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस 1/d, माइनस माइनस मिलकर प्लस 1/ue। ठीक है, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस ऊपर आ गया, माइनस 1/d, और माइनस माइनस मिलकर प्लस ue। ठीक है, अब क्या करें, अगर 1/ue को यही रखो, 1/ue को यही रखो, और ये जो माइनस 1/d इसे इस 1/fe की साइड लिया तो 1/fe प्लस 1/d,
ठीक है, देख लो सिंपल, ये माइनस वाला इधर आ गया तो 1/Fe प्लस 1/D हो गया। ठीक है, ये माइनस वाला इधर आ गया, प्लस का हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अंश में जो ऊपर अंश और हर समझते हो ना, ऊपर अंश होता है नीचे हर, अंश में D से गुणा कर देते हैं। यहां से आगे से लिखते हैं अंश में D से गुणा करने पे। ठीक है, इसके आगे लिखना कॉपी पे, अंश में D से गुणा करने पे, D से गुणा करने पर। ठीक है, अंश में D से गुणा करने पर। ठीक है, जब हम लोग अंश में D से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सब में D से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से D/UE, जो UE था उसमें D से गुणा हो गया, D/UE बराबर D/Fe प्लस D/D। ये चीज तो आ जाएगा, देख लो यहाँ से 1/UE की जगह क्या हो गया, D/UE। ठीक है, यहाँ पे D/Fe प्लस D/D। या हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने दे क्या, चलो इतना ही रहने दो, छोड़ो इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/UE हमें मिल रहा है। ठीक है, रहने दो। या क्या कर सकते हो यार, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया फिर। ठीक है, यहाँ पे FO था ना ऊपर, तो FO से गुणा करना चाहिए। ठीक है, FO से गुणा करते तो सही आता, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब रहने दो। तो यहाँ से अब इतना मान आया हमारे पास, 1/UE बराबर 1/Fe प्लस 1/D। ठीक है, अब आगे लिखते हैं तब आवर्धन क्षमता, तब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तब आवर्धन क्षमता, तब आवर्धन क्षमता हमारी हो जाएगी क्या, M बराबर सूत्र है -FO/UE। -FO को बाहर ले लो, -FO को बाहर ले लिया, इसका मतलब क्या है, M बराबर -FO लिखा हुआ है और 1/UE लिखा हुआ है। ये चीज तो लिखा हुआ है, -FO लिखा हुआ है और 1/UE लिखा हुआ है, तभी तो FO/UE बना। तो 1/UE का हम मान रख सकते हैं कितना, 1/Fe प्लस 1/D। यहाँ से मान रख देंगे 1/Fe प्लस 1/D। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से 1/Fe प्लस 1/D, यही आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आता है। कब, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बनता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पे बनता है, तब सूत्र होता है M बराबर -FO 1/Fe प्लस 1/D। अगर आप लोग इसे एलसीएम लेके सही से सॉल्व करते तो यहाँ पे एक चीज आ सकता था क्या, देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे आपका अगर बुक पे देखोगे तो आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, M बराबर -FO/Fe 1 प्लस Fe/D। ये सूत्र आप देखोगे तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन न रखना, सूत्र देखिए। ठीक है, कैसे, देखो यहां से अगर आप Fe क्या करो, Fe से अगर अंदर गुणा कर दो, M बराबर क्या करो, -FO है, अंदर क्या करो, Fe से गुणा कर दो, और यहाँ पे क्या करो, Fe से भाग कर दो। यहाँ पे Fe से भाग कर दो, अंदर Fe से गुणा कर दो, तो Fe/Fe प्लस Fe/D, ये चीज कर देना। ठीक है, देखो बाहर क्या किया, Fe से भाग किया, अंदर Fe से गुणा किया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Fe से गुणा हुआ तो Fe वैसे भी कट जाएगा, तो -FO/Fe, अंदर Fe से गुणा तो Fe यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe/D, यहाँ से Fe से Fe कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, M बराबर -FO/Fe, यहाँ पे कट गया आपस में, 1 बचा, 1 प्लस Fe/D। यही आपका स्पर्श दृष्टि के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं, सब लोग देख लेना। ठीक है, लिखते हैं दूसरी कंडीशन, इसके आगे ही लिखना, जब पहली कंडीशन हो जाए दूसरी कंडीशन लिख देना, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, जब प्रतिबिंब क्या हो, अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और जब V इक्वल टू अनंत हो जाएगा, तब यहां से अगर आप मान निकालोगे तो Fe का मान आएगा UE, Fe का मान आएगा UE के बराबर। ठीक है, चाहे तो आप लोग निकाल के देखना। ठीक है, जब आप लोग इसी फॉर्मूले से निकालोगे ना, 1/Fe बराबर इससे, ठीक है, इससे यहाँ पे आपको V की जगह इस बार अनंत रखना है, तो 1 अनंत रख देना, V की जगह। अनंत का चिन्ह ऐसा होता है, इनफाइनाइट बोलते हैं इसे। -1/UE, UE की जगह माइनस का UE रखोगे, -UE आएगा, हल कर लेना, Fe बराबर UE आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने Fe बराबर UE रख दिया। तो जब Fe बराबर UE होगा तो यहीं से आवर्धन क्षमता कितनी निकल आएगी, आवर्धन क्षमता। इसके बाद आगे इसके लिखना, तब आवर्धन क्षमता, तब आवर्धन क्षमता, आवर्धन जगह का मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सभी लोग। ठीक है, तब आवर्धन क्षमता M बराबर, ये जो सूत्र है -FO/Fe, यहाँ पे Fe की जगह आपको UE रख देना बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -FO/UE, FO/UE और अंदर हो जाएगा 1 प्लस Fe/D। ये होता है जब वस्तु अनंत पे होती है, तब सूत्र होता है M बराबर -FO/UE कोष्टक में 1 प्लस Fe/D। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना। जब प्रतिबिंब अनंत पे होगा, V इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि V अनंत हो जाएगा, तब Fe बराबर UE,
तब आवर्धन क्षमता यहाँ से Fe की जगह बस यूई कर देना, तो m बराबर माइनस FO अपॉन यूई 1 प्लस FE अपॉन डी, ये होगा जब प्रतिबिंब अनंत पे होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, सिंपल ये सूत्र निकाल के दिखाना होगा। सबसे पहले प्रतिबिंब का वर्णन, रचना, ये सब तो लिख लिया। इसके बाद आवर्धन क्षमता सबसे पहले यहाँ तक आएगी, m बराबर माइनस FO अपॉन यूई। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जब प्रतिबिंब स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पे बने तब v इक्वल टू माइनस टी, ये सब रखना। फिर यहाँ से ये सूत्र आएगा, आवर्धन क्षमता निकल के आएगी m बराबर माइनस FO अपॉन Fe 1 प्लस FE अपॉन डी। जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो m बराबर माइनस FO अपॉन यूई 1 प्लस FE अपॉन डी, ये चीज। ठीक है, इसके बाद एक चीज जान लो, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, वो पूछी नहीं जाती जल्दी, लेकिन न्यूमेरिकल पे काम आ सकती, तो वो चीज भी जान लो। ठीक है, वो चीज भी जान लो। देखो, जब प्रतिबिंब स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो एकदम छोटी सी लाइन लिख देना, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई। तब इसमें होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो होती FO प्लस यूई। ठीक है, ये चीज बस छोटी सी बात है, सिंपल से याद रखना। जब प्रतिबिंब अनंत पे होता है तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होती है, तब प्रतिबिंब की लंबाई होती FO प्लस FE, FO प्लस FE, ये चीज बस याद रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए जब आपका प्रतिबिंब स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी डी पे बनता है तब प्रतिबिंब की लंबाई होती है FO प्लस यूई, और जब अनंत पे बनता है तब FO प्लस FE। बस ये चीज याद रखना। ठीक है, यहाँ पे यूई की जगह FE हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई FO प्लस FE हो गई। बस सिंपल सी बात। ठीक है, अब आपका बेड़ा पार है, इतनी चीजें आपको तैयार करनी है। अगर कम समझ में कह रहे हैं आपसे, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपका खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसका किरण आरेख, इसका प्रतिबिंब का बनना, रचना और आवर्धन क्षमता, ये सूत्र बताओ। आपको ये सब करके दिखाना होगा। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल भी फंसते हैं हमारे, तो न्यूमेरिकल का वीडियो अब आपको कल मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। इसके पहले हमने किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के सभी टॉपिक को पढ़ रखा है, तो इसलिए जिसने नहीं पढ़ा, आपको बता रहे डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स 1 शॉर्ट की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो और सब्सक्राइब यार जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो।